राजकुमार जो कि बहुत ही अच्छे कलाकार थे, लोगों की बहुत ज़्यादा फैन फॉलोइंग थी, लेकिन वह अपने अक्खड़ स्वभाव की वजह से ज़्यादातर लोगों में मशहूर थे। आपको पता है, एक बार उनकी एक हरकत की वजह से वह सेट पर मार खाते खाते बड़ी मुश्किल से बचे थे। अगर समय अच्छा नहीं होता तो सेट पर सबके सामने उनकी हेगड़ी निकल जाती। आखिर क्या हुआ था, इस घटना की पूरी जानकारी यहाँ पर लेंगे और इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और फिल्मी कहानियाँ चैनल में आपका स्वागत है। राजकुमार जो कि फिल्मों के एक महान कलाकार के रूप में जिनको माना जाता है, और उनका स्वभाव कुछ ऐसा था, चाहे कितना भी बड़ा कोई एक्टर हो, सबकी वह बेइज्जती कर दिया करते थे, क्योंकि यह बहुत ही अमीर थे उस ज़माने में। यह मतलब उनके शान और शौकत बहुत ही कुछ खास थी। उस ज़माने में जब एक्ट्रेस गाड़ियों में भी तरसते थे आने के लिए, तो यह हेलीकॉप्टर से शूटिंग के लिए आया करते थे, कुछ इस तरह से कहा जाता है। दोस्तों, सभी एक्टरों की यह बेइज्जती कर दिया करते थे और अपनी बात को आगे रखा करते थे। और यह भी कहा जाता है, फिल्म के अंदर इनके लिए डायलॉग जब लिखे जाते थे और इन्होंने अपने मुंह से जो बोल दिया, वन टेक शूट में ही यह कंप्लीट कर दिया करते थे। यानी कि इन्होंने जो मुंह से निकाल दिया वो निकाल दिया, वही लिखा जाएगा, वही फिल्म में ऐड किया जाएगा, दोबारा से शूट नहीं देते थे। ऐसा इनका रुतबा था। 1988 में डायरेक्टर प्रकाश मेहरा एक फिल्म बना रहे थे। अब जानते हैं उस घटना के बारे में जब यह पिटते पिटते बड़ी मुश्किल से बचे थे। तो 1988 में प्रकाश मेहरा एक मोहब्बत के दुश्मन नाम की फिल्म बना रहे थे, जिस फिल्म के अंदर राजकुमार और संजय दत्त दोनों थे, दोनों के किरदार थे। दोस्तों, अब क्या होता, प्रकाश मेहरा राजकुमार को फिल्म के डायलॉग सुना रहे थे। तभी डायलॉग सुनाते हुए राजकुमार ने पूछा, संजय दत्त के कौन से डायलॉग हैं? तो प्रकाश मेहरा उनके सामने संजय दत्त के डायलॉग को बता रहे थे। तभी राजकुमार कहते हैं कि संजय दत्त के जो डायलॉग हैं वो दमदार हैं, मेरे डायलॉग कमज़ोर हैं, इसलिए संजय दत्त के डायलॉग मैं बोलूँगा, मेरे लिए इनको ट्रांसफ़र कर दीजिए। प्रकाश मेहरा ने संजय दत्त के डायलॉग इनको बता तो दिए ही थे, बस यही बात बिगड़ जाती है, क्योंकि यहाँ पर राजकुमार कहते हैं संजय दत्त के डायलॉग मैं बोलूँगा। अब प्रकाश मेहरा जानते थे कि राजकुमार जिद्दी स्वभाव के हैं और संजय से ज़्यादा बड़े कलाकार भी हैं, लोगों की फ़ैन फॉलोइंग है। तो अब क्या होता, प्रकाश मेहरा संजय दत्त के डायलॉग्स को राजकुमार के डायलॉग में कन्वर्ट कर देते हैं। क्योंकि वह राजकुमार को मना नहीं कर पाते हैं, तो संजय दत्त के डायलॉग जो संवाद होते हैं उनको राजकुमार के हिस्से में डाल देते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर प्रकाश मेहरा ने संजय दत्त को सारी बात बता दी और उनसे कहा कि आपके डायलॉग सारे के सारे राजकुमार ने अपने हिस्से में लिखवा लिए हैं। दोस्तों, इस बात से संजय दत्त को काफ़ी गुस्सा आता है और फिर वह कसम खा लेते हैं कि कल जैसे ही शूट पर राजकुमार आएगा, मैं उसको बुरी तरह से पीटूंगा। अब इस बात से देखकर प्रकाश मेहरा घबरा जाता है, क्योंकि यहाँ पर दो स्टारों का झगड़ा होने वाला था। तभी क्या होता है, दूसरा दिन होता है और सेट पर राजकुमार पहले ही आ चुके थे और संजय दत्त भी सेट पर आ चुके थे। अब संजय दत्त राजकुमार को मारने पीटने के लिए उनकी तरफ बढ़ ही रहे थे। तभी एक महान नायक सामने से आता हुआ दिखाई देता है और फिर संजय दत्त रुक जाते हैं। दोस्तों, वह महान नायक थे सुनील दत्त, जो कि संजय दत्त के पिता थे। संजय दत्त अपने पिता की रिस्पेक्ट किया करते थे और उनसे ही डरा करते थे। पूरे संसार में संजय दत्त अगर डरा करते थे तो अपने पिता से डरा करते थे। एकदम से वह रुक जाते हैं, उनका क्रोध शांत हो जाता है, क्योंकि पिता के सामने वह ऐसा वैसा कुछ करने वाले नहीं थे। तो प्रकाश मेहरा ने सुनील दत्त को पहले से ही बता दिया था कि आपके बेटे और राजकुमार की कल लड़ाई होने वाली है, क्योंकि राजकुमार ने आपके बेटे संजय दत्त के डायलॉग अपने हिस्से में लिखवा लिए थे और संजय दत्त ने कसम खाई थी कि कल सुबह ही सेट पर आते ही मैं इसको पिटाई लगाऊंगा, इसके ऊपर मार लगाऊंगा। दोस्तों, यहाँ पर जो राजकुमार और संजय दत्त को जो सुनील दत्त होते हैं एक साथ बिठाते हैं और फिर उनको समझाते हैं, उनके बीच में सुलह करवा दी जाती है और कहा जाता है कि यह जो काम होता है यह प्यार प्रीत का काम है। यहाँ पर दुश्मनी रखोगे तो काम में डेडिकेशन नहीं दे पाओगे। आपस में प्यार से काम करो और आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर रहो। तो दोस्तों, यहाँ पर वह दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर रहने लगते हैं, काम करते हैं और फिल्म को पूरा किया जाता है। तो क्या यहाँ पर राजकुमार की गलती थी या फिर संजय दत्त की गलती थी? आप क्या कहना चाहते हो इस घटना के बारे में, यहाँ पर आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। राजकुमार के बारे में बताया जाता था कि बड़े ही मुँह तर थे, एक दूसरे के सामने एक मिनट में बेइज्जती कर दिया करते थे किसी भी एक्टर, किसी भी हीरोइन की, और यहाँ तक कि अमिताभ तक की उन्होंने बेइज्जती की हुई थी। गोविंदा, अमिताभ और बहुत सारे ऐसे कलाकार थे, बहुत सारी ऐसी हीरोइनें थी
कई बार तो जिन हीरोइन की फिल्में चला करती थी पूरे इंडिया में हल्ला मच जाया करता था, जब वह हीरोइन उनके सामने आती तो कहते कि तुम कौन हो। इस तरह की बेइज्जती वह कर दिया करते थे, क्योंकि अपने पैसे के घमंड में चूर थे। पहले वह इंस्पेक्टर थे और इंस्पेक्टर से किसी ने कहा उनके साथ काम करने वाले ने कि तुम तो हीरो लगते हो, 6 फुट हाइट है, तुम हीरो क्यों नहीं बन जाते। और बस यही जिद थी, वह हीरो बन जाते हैं, पैसे की कमी थी नहीं, और फिर वह हीरो का काम करने लगते हैं और लोगों को भी वह खूब पसंद आते हैं। उनकी अदाकारी, उनकी कलाकारी, उनका शब्द बोलने का जो अंदाज़ था वह बहुत पसंद लोगों को आता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि दूसरे की बेइज्जती करने लगे, लेकिन यहाँ पर राजकुमार जी ऐसा किया करते थे। दोस्तों, आप क्या कहना चाहते हो, यहाँ पर राजकुमार की गलती थी या संजय दत्त की गलती थी, किसकी गलती थी, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगला प्रोग्राम मैं जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी ऐसी ही किस्से पर। और दोस्तों, हमें सपोर्ट करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें आगे बढ़ाने का अपना पूरा सहयोग यहाँ पर दें। जय हिंद, जय भारत।